नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है लाल किताब के कुछ अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट भेद पॉइंट्स। अगर हम भेद बोलें या कुछ सीक्रेट्स बोलें या फिर कुछ ज़रूरी डूज एंड डोंट्स या बहुत ज़रूरी पॉइंट्स जो कि हर एक को पता होने चाहिए, चाहे वो लाल किताब पढ़ रहा है उसके लिए भी, चाहे वो लाल किताब नहीं पढ़ रहा है या फिर जो है लाल किताब के बारे में जानना चाहता है कि लाल किताब है क्या, उसके लिए भी आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आपके सामने कुछ चीज़ें जो है प्रेजेंट करने वाला हूँ। लाल किताब के ओरिजिनल वॉल्यूम 1 की जो पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं आपको कुछ एक बातें बता दूँ जो आपके लिए ओवरऑल लाइफ में बहुत ही ज़रूरी हैं और साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। कि मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है, आपने हर एक गाड़ी में देखा होगा कि उसमें एक रियर मिरर लगा होता है, यानी कि गाड़ी से पीछे देखने के लिए। तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी महत्वता क्या है? सबसे पहले हम इस महत्वता को समझें कि हमारे जीवन में भी कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें या कुछ पास्ट लाइफ के जो है पहले के समय के हमारे इस जीवन जीवन में हमारा जो समय निकल गया है उसमें कुछ स्वीट एंड सॉर एक्सपीरियंसेस यानी कि कुछ खट्टे और कुछ मीठे जो पल रहे, जो हमारे फेलियर्स रहे, जो हमारी जो है सफलताएं रहीं, उनको हम जब बैठते हैं खाली दिमाग में तब हमारे दिमाग में वो चीज़ें घूमती हैं। यानी कि हमारी लाइफ भी एक गाड़ी की तरह है जिसमें शीशा लगा हुआ है और शीशे पे हम पीछे की चीज़ों को देखते हैं, यानी कि पीछे से क्या गाड़ी आ रही है, पीछे से क्या चीज़ है, हम उस शीशे में देखते हैं। जैसे कि गाड़ी के शीशे को हम हमेशा नहीं देखते हैं, वैसे ही हम अपनी लाइफ के इवेंट्स को हमेशा नहीं सोचते हैं, कभी-कभी सोचते हैं और ज़रूरत पड़ने पर या फिर समय ऐसा आता है कि ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। चाहे हम खाली बैठे हों, चाहे हम किसी गहन सोच में बैठे हों या फिर हम आत्म मंथन कर रहे हों, तब वो चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन में आना शुरू हो जाती हैं। अब इसी चीज़ को एक इम्पॉर्टेंस मैं यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ कि देखिए, हैं तो ये लाल किताब में बिल्कुल स्टार्टिंग के पेज, पर इनकी वैल्यू और महत्वता इतनी ज़्यादा है कि अगर हम इनको नहीं समझेंगे तो पूरी लाल किताब को हम जीवन भर कभी नहीं सीख पाएंगे। कुछ क्योंकि ये एक छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो कि लाल किताब में बिल्कुल स्टार्टिंग के पेज में ही दिए हुए हैं। कई लोगों की आदत होती है किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो बीच से शुरू हो जाते हैं, लास्ट से शुरू हो जाते हैं या फिर जो है किताब की पिक्चर्स देखना शुरू कर देते हैं। यानी कि हर एक की आदत होती है। मान लीजिए बचपन में आप भी किताबें लेकर आते थे, नई-नई किताबें आती थी तो सबसे पहले आप जो है उसमें पिक्चर देखते थे पिक्चर्स क्या-क्या हैं। यानी कि आप इतना सारा मैटर आपके पास किताब में होता है, नेचुरली आपका दिमाग जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपका मन करता है कि मैं भी ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, जो गाइडलाइन हैं, उनको ज़रूरी हम नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है अ, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमसे ज़्यादा नॉलेज को गेन कर लें, मगर जो उसके पीछे फैक्ट्स हैं, उसके पीछे बिहाइंड जो डूज़ एंड डोंट्स हैं उसके पीछे, वो हम कभी नहीं कंसीडर करते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज की मैंने ये पोस्ट आपके लिए बनाई है ताकि आप में ये जो इसमें मैं पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, ये आपको बिल्कुल 100% काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देंगे। तो इससे पहले कि ये सारी डिटेल मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो पेज नंबर 6, पेज नंबर 5 ये सारी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पर यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि लाल किताब का भेद, अगर हम लाल किताब का भेद कहें तब भी गलत नहीं है, क्योंकि हमें भेद पता होना चाहिए हर एक चीज़ का। अगर हम मान लीजिए कोई विद्या या कोई इल्म को सीख रहे हैं, तो जब तक हमें उसका भेद ही नहीं पता होगा, हमारे वो किसी काम की नहीं होगी, ना तो हम उसमें सक्सेस हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 को समझिए। पॉइंट नंबर 3, इस किताब में इल्म सामुद्रिक की अलिफ बे 35 हर्फ मुकम्मल तौर पर देने की कोशिश की गई है, मगर चूंकि एक फरमान, इस लाइन को जरा ध्यान से समझिए, एक फरमान दूसरे से बिल्कुल जुदा ही होता चला गया है, इसलिए तमाम की तमाम ही किताब को शुरू से आखिर तक कई दफ़ा बार बार बतौर नावल बेशक
ये समझिए, बेशक बगैर समझे ही, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बात की गई है बतौर नॉवल पढ़ते जाना खुद ब खुद ही मजमून का भेद बता देगा। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट बात को समझिए, ये भेद बताने की बात कर रहे हैं कि लाल किताब का भेद आपको कैसे पता लगेगा। देखिए, लाल किताब में क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक इंसान को कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, वो ये है कि मान लीजिए खाना नंबर 4 में बुध को ही जो है राजयोग का ग्रह बताया गया है, मगर खाना नंबर 4 के बुध को ही चंद्रमा को नष्ट करने का ग्रह भी बताया गया है कि अगर खाना नंबर 4 में चंद्रमा है, मतलब बुध है, तो ये चंद्रमा को नष्ट करेगा, चंद्रमा को बर्बाद करेगा। पर जब आप कुछ पेज और आगे पलटेंगे, कुछ और इसके बारे में जानेंगे, तब आपको असलियत का पता लगेगा कि चंद्रमा अगर मान लीजिए खाना नंबर 2 में है, चंद्रमा उत्तम है और साथ में बृहस्पति उत्तम है, तब ये एक्चुअल में राजयोग होगा और चंद्रमा इस केस में नष्ट नहीं होगा। नष्ट कब होगा? नष्ट तभी होगा, यानी कि डिस्ट्रॉय तभी होगा जब चंद्रमा रद्दी हो, चंद्रमा दुश्मन ग्रहों के साथ में हो, और खाना नंबर 6 में अगर चंद्रमा पहुंच जाए जो है बुध के घर में, तब यहाँ पे लोगों को सुसाइड तक करवाता है ये, यानी कि मेंटल इश्यूज देता है। तो इसी चीज को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि इसको बतौर नॉवल पढ़ें, क्योंकि आपको इंटरलिंकिंग करनी है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़नी है। वो कड़ी तभी जुड़ेगी जब आपको शुरू से लेके आखिर तक जो है चीजें दिमाग में बैठेंगी। जब तक इन चीजों को दिमाग में नहीं बिठाओगे, किताब के पन्ने पलटते रहोगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर यही है कि ये देखिए, इस लाइन को समझिए, बेशक बगैर समझे ही, यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा मगर आप पन्ने पलट रहे हो, यानी कि आप एज ए नॉवल पढ़ रहे हो। इसको एज ए एग्जाम्पल एक और समझिए कि आप कहीं मूवी देखने जाते हैं या फिर घर पर ही टीवी पर कोई मूवी आ रही है, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से देखी तो आपको पूरी मूवी समझ आएगी। पर जैसे ही आपने सपोज करो कि आपने बीच में देखी या फिर है मिडिल पार्ट में देखी, मीडियम पार्ट निकलने के बाद देखी, तब आपको क्या मूवी समझ में आएगी? नहीं। यहाँ पर यही एक इंटरलिंकिंग और यही एक भेद बताया गया है लाल किताब को समझने का, कि आप शुरू से लेकर आखिर तक इसको एज ए नॉवल पढ़ें, जिससे कि आपकी जो है चीज़ें यहाँ पर क्लियर हों। चलिए अब अगला पॉइंट समझते हैं, ये है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 को समझते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? किसी बात को आजमाने से पहले उसे अपने जाती फैसला से गलत समझकर वहम खड़ा कर लेना मजमून की वाकफियत के लिए मददगार ना होगा। अब इसी चीज को आप समझिए कि किसी बात को आजमाने से पहले उसका जाती फैसला, यानी कि उसकी जो है खुद की जो फैसले, यानी कि उसने मजमून की बात की गई है, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, यहाँ पे मजमून उसको कहा गया है मजमून की वाकफियत के लिए मददगार ना होगा। यानी कि किसी बात को आजमाने से पहले उसे अपने जाती फैसला से गलत समझकर वहम खड़ा कर लेना मजमून की वाकफियत के लिए मददगार ना होगा। ये पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई उपाय लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई चीज़ बताई गई है, हो सकता है वो आपको समझ ना आए और उसको जो है आप मिस इंटरप्रेट करें या फिर उसमें कोई चीज़ आप एडिशन करें, तब वो चीज़ किसी काम की नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा लाल किताब ओरिजिनल ही पढ़ें, 1952, जो कि बेनी माधव जी की लिखी हुई है, क्योंकि बाकी किताबें जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें कुछ जो है इंसान की जाति, इंसान की पर्सनल जो है उसमें मिक्सिंग की हुई है उपायों के अंदर, जो कि यहाँ पर किसी भी मदद के लिए काम नहीं आएगी। तो जो भी आपको चीज़ अगर कोई उपाय करना है, कुछ समझना है, तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है उसको उसी तरतीब से करते जाएं, तो आपको 100% जो है उसके फायदे और रिजल्ट मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ये बिल्कुल आपको समझने वाली ज़रूरत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कि ये पॉइंट क्या कहता है। खाना जो है पॉइंट नंबर 5 की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5, ठीक है, ये देखिए, अब पॉइंट नंबर 5 को समझते हैं। किताब के बगैर फर्जी, मनमानी या मन घड़ंत बात वहम पैदा कर देगी और वहम का इलाज शायद ही कहीं मिलता होगा। ये लाइन बहुत ही डीप है और इस लाइन को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपका ज्ञान अधूरा है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है।
और आज तक मेरे गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है और आज तक मैं उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। जब भी आप प्रेडिक्शन करें या किसी का टेवा देखें तो किताब आपके सामने होनी चाहिए और आपके और सामने वाला जो बैठा हुआ है पूछने वाला, उन दोनों के बीच में किताब होनी चाहिए, ताकि आप जो भी उसे उपाय बताएं, क्योंकि हर चीज़ आपका दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है, आप कोई ऐसे जीनियस पर्सन नहीं है जो कि आप पूरी किताब को घोल के पी चुके हैं, आपसे भी गलती होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किताब के बगैर फर्जी मनमानी या मन गढ़ंत बात, यानी कि किताब के बगैर जो आपने मनमानी से जो भी कुछ आपको बोला, यानी कि आपको समझ नहीं आया, आपको याद नहीं आया कि आपको क्या इसका उपाय बताना, आपने मन में आया आपने बोल दिया, तो यह बात वहम पैदा कर देगी और वहम का इलाज शायद ही कहीं मिलता है। तो यहाँ पे यही एक स्ट्रिक्ट एडवाइस दी गई है कि जब भी आप सामने वाले का टेवा देखें या किसी की जो है आप हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन करें, तो आपको किताब सामने रखनी है, किताब से एक एक पॉइंट को जो आपने टैली करना है कि आप सामने वाले को सही बात बता रहे हैं कि गलत बात बता रहे हैं। मैं आज तक किताब खोलता हूँ, इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई आपकी जो है पर्सनैलिटी या फिर इमेज डाउन नहीं हो जाएगी। आपको किताब से ही कंसिडर करना है, किताब को सामने रखिए और जो भी कुछ आपको बताना है सामने वाले को किताब से ही बताएं, चाहे आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जाएं, मगर किताब का साथ कभी नहीं छोड़ना है। अब ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 समझते हैं, कुंडली का बनाना और उसकी दुरुस्ती का जांचना तमाम मुतल्लिका इल्म की वाकफी के बाद शुरू और दरमियानी वक्त के मौजूद ज्योतिष के उसूलों पर बनाई हुई कुंडली से ही तजुर्बा हासिल करें, मगर ख्याल रहे अपने ही हाथ का खाका। अब इस लाइन को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे समझ लीजिए ये क्या बताना चाहते हैं। यानी कि जो भी कुंडली आपके पास आई है, पहले उस कुंडली की जांच करें, उस कुंडली की यहाँ पर जो है रेक्टिफिकेशन यानी कि दुरुस्ती की बात की गई है। आपके पास जो भी कुंडली आई है उसकी दुरुस्ती करें, उसकी जांच करें कि क्या वो सही है, क्या वो जो है बनाई हुई कुंडली और जो सामने वाला बता रहा है क्या उससे मेल खा रही है। यहाँ पर दुरुस्ती की जांच जो है उसकी कुंडली से होती है और उसके मकान कुंडली से होती है, उसकी जो है जो वो परेशानियां और जो निशानियां बताता है उससे होती है। तभी आप लोगों से ये पूछा जाता है कि आप कितने भाई वगैरह हैं, आपके मकान की दिशा क्या है, आप कितने क्या क्या कुछ एक आधे जो है इवेंट्स यहाँ पे पूछे जाते हैं आपकी लाइफ के, जिससे कुंडली की दुरुस्ती की जाती है। अब यहाँ पर ये पॉइंट हम समझते हैं, मगर ख्याल रहे कि अपने ही हाथ का खाका, यानी कि अपने ही हाथ का खाका जो आपने बनाया, यानी कि अपने ही हाथ की, अगर हम हथेली की बात करें कि आप हथेली को देख रहे हैं और हथेली या फिर खाका जो कुंडली आपके पास है उसको आप अपने लिए ही स्टडी कर रहे हैं, अपने लिए ही स्टडी कर रहे हैं। तो अपने लिए जब स्टडी करते हैं तो वो मजमून यानी कि आपके या मेरे सीखने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होगी। क्या कहना चाहते हैं कि आप अपनी ही कुंडली पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप अपनी ही कुंडली के बारे में सब कुछ कर रहे हैं, अपने ही सब कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, तब ये चीज़ें कभी काम नहीं आएंगी। तो इसके लिए आपको दूसरे की कुंडली, दूसरे लोगों का भला करना है, दूसरे लोगों के बारे में जो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं या उनके जो है चार्ट को एनालाइज करें, अपने चार्ट को छोड़ के उनके बारे में सोचिए और दूसरे लोगों की आप करें। अब पॉइंट नंबर 7 के बारे में समझते हैं। मजमून की गलती बताने वाला इस इल्म को बढ़ाने के लिए सबसे मददगार दोस्त होगा, क्योंकि असल दोस्त वह है जो नुक्स बतलाए। कितनी बड़ी बात है, आप इसको समझिए। दोस्त हमेशा वही होता है जो आपकी अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें आपको तरीके से बता दे, मगर दुश्मन या फिर जो है भेदी या फिर जो है ऐसा इंसान जो कि आपके मुंह पे सिर्फ जो है आपकी तारीफें करता रहे और आपकी गलतियां ना बताए, तो ऐसा इंसान दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन होगा। ये लाल किताब में यहाँ पे कहा गया है। यानी कि आपकी अगर कोई गलतियां होंगी यहाँ पर और उनको बताने वाला कोई होगा तो वो सबसे बड़ा असल दोस्त होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स, आपके जो है मैसेजेस मुझे चाहिए। देखिए मैं भी पूर्ण नहीं हूँ, कंप्लीट नहीं हूँ। मैं आपने
बचपन से लेके अभी तक जो है आपने बचपन में भी पढ़ाई की, आपने क्लास में भी देखा होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीचर की गलतियां बता के वहाँ पे करेक्शन करा देते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है तो उस टीचर से कोई गलती हो गई है, तो कुछ इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर या मैडम यहाँ पर ये गलती है, ये आपसे गलती हो गई। तो उन्होंने उन बच्चों ने देखिए जो है उनकी टीचर के टीचर को सही किया, यानी कि टीचर ने अपनी जो गलती सुधार ली और वही गलती आगे सभी बच्चों में पास ऑन नहीं हुई। यानी कि टीचर ने आगे भी सही चीज का प्रेजेंटेशन किया, अच्छी चीजें और सही मायने में जो चीज थी वही आगे तक पहुंचाई। यही एक उसूल है जो मैंने आजमाया हुआ है और मैंने अपनाया भी हुआ है कि आप लोगों से मैं कहता हूं अगर मेरी कोई गलती हुई है पढ़ाने में या टॉपिक में तो मुझे फीडबैक में बताएं, मुझे कमेंट पे बताएं और मैं हमेशा आपका वेलकम करता हूं। पर इसके साथ साथ और भी चीज़ें यहाँ पर हैं, गलती बताना और किसी की टांग खींचना, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है और ये अब समझेंगे यहाँ पर कि इस पॉइंट को समझते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में कि पॉइंट नंबर 8 में क्या है। पहले इसी को हम पॉइंट नंबर 8 को बीच बाद में करेंगे, पहले हम 9 नंबर को करते हैं क्योंकि 9 नंबर जो है 7 नंबर के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, तो आपका एक फ्लो बना रहेगा। फिर हम 8 को भी कैरी ऑन करेंगे। इसमें शक नहीं कि लड़कपन की तबीयत वाले निंदक, बदखोई करने वाले जो कि हमेशा टांग खींचते हैं, ठीक है ना, और कुएं के मेंढक अपने दायरा में महदूद, महदूद मतलब जो सीमित रहते हैं, यानी कि एक कुएं के दायरे में ही सीमित हैं, उनकी जो दिमाग की एक सोच है वो उतनी ही है, वो एक्सपेंड नहीं है। जैसे दिमागी मालिक और मखौल उड़ाने वाले भोले बादशाह बेवकूफ से कराहत आ ही जाया करती है। यानी कि कराहत मीन्स घृणा, एक किसी से जेलसी, ये सब चीजें यहाँ पे देखिए पंडित जी ने साफ कहा है इस बारे में और मैं वही चीजें आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें यहाँ पे आपके साथ नॉर्मली होंगी ही होंगी और मेरे साथ भी होती हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ होती हैं, मगर फिर भी मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और आपके साथ जो है लाल किताब का ज्ञान बांट रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे वीडियोस बना देता हूँ और मेरे को कोई मैसेजेस, गलत मैसेजेस या फिर कॉल नहीं आती हैं? बहुत आती हैं और मेरे पास मैंने ये सिस्टम रखा हुआ है कि हर एक मैसेज को पहले मैं चेक करता हूँ, तभी मैं अप्रूव करता हूँ कि वो पब्लिश हो सके, आप लोगों के सामने आ सके। मैं दिन भर में पता नहीं कितने मैसेजेस डिलीट करता हूँ और कई बार तो ऐसी कॉल्स भी मेरे पास आई हैं जिसमें मेरे को धमकाया भी गया है कि आप ये लाल किताब का ज्ञान बंद कर दीजिए क्योंकि कई लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं। मगर मेरे साथ आप लोगों का प्यार है, बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और मेरे साथ खड़े हुए हैं यही लाल किताब को आगे बढ़ाने के लिए। जब मेरे साथ आप जैसे लोग हैं तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। मैं अपना कर्म करता रहूँगा और आप लोगों को ज्ञान देता रहूँगा। बस यही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार और ऐसे ही बना रहे। चलिए अब इसको समझते हैं। इसमें शक नहीं कि लड़कपन की तबीयत वाले निंदक, बदखोई करने वाले, यानी कि दूसरे की टांग खींचने वाले, गलत बोलने वाले और कुएं के मेंढक टाइप के ऐसे लोग जो अपने ही दायरे में सीमित होते हैं, दिमागी जो है दिमागी मालिक और मखौल उड़ाने वाले भोले बादशाह बेवकूफ से कराहत आ ही जाया करती है, मगर दुनियावी साथियों को हस्बे हैसियत इस इल्म से फायदा पहुंचाना इंसानी शराफत होगी। अब आपको ये समझनी है बात कि यहाँ पर हर एक, चाहे देखिए कोई भी हो, चाहे बड़े बड़े देवता आए इस भूमि पर, मगर असुर प्रवृत्ति वाले, गलत सोच वाले, उन्होंने उनको तक नहीं छोड़ा। तो मैं तो एक छोटा सा मतलब क्या बोलूं, धूल बराबर जो है इस धरती पर हूँ, तो मेरी क्या औकात है कि मेरी कोई बेइज्जती नहीं करेगा या मेरे बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा। अगर मैं इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाऊं तो मैं रोज वीडियो ही ना बना पाऊं। पर मेरा एक उसूल है, इन सब लोगों को सिखाता हूं, सब लोगों को बताता हूं और मेरा एक ही उसूल है। जैसे कि एक क्रिकेटर का एक उसूल होता है कि वो मैदान में कभी भी बॉलर से लड़ाई नहीं करता है, मैदान में कभी भी वो बॉलर के बैट नहीं मारता है, और मेरा उसूल है कि मैं सामने वाले बॉलर का जवाब अपने बैट से दूं, यानी कि उसकी बॉल को ऐसा छक्का मारूं
कि वो ग्राउंड के पार ही जाए। तो मेरा उसूल यही है कि मैं आपको जितनी ज़्यादा डीप नॉलेज दे सकूं कि सामने वालों का मुंह बंद रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप भी सही रास्ते पे चल रहे हैं और मुझे भी चला रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों के साथ ज्ञान बांटता रहूं। हो सकता है पिछले जन्मों में या फिर इस जन्म में मेरे साथ ऐसा क्या कनेक्शन बना कि जो है मैं इस इल्म में आया और आप सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आप सब लोगों को ये ज्ञान बांट रहा हूँ। मैंने कभी कोई चीज़ें मांगी नहीं, ना मैं इन चीज़ों को लेके, अपने ज्ञान को लेके कभी अपने आप को कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह में, कहीं सेमिनार्स वगैरह में जाता हूँ, नहीं। इसके पीछे कारण ही यही है, अगर मैं इन चीज़ों के साथ जुड़ जाऊँगा तो मैं ये चीज़ें जो ज्ञान बांट रहा हूँ, जो डीप नॉलेज मैं खोज रहा हूँ, उनसे मैं वंचित हो जाऊँगा और मैं भी एक प्रोफेशनलिज्म में एंटर हो जाऊँगा। गुरुजी जैसे मेरे, आज तक उनको, उनकी वीडियोस आपने कहीं यूट्यूब या फिर कहीं पर भी ऑनलाइन नहीं देखी होंगी। गुरुजी को लाने वाला शख्स वीडियो पर अमराव सिंह जी को, वो मैं ही हूँ। पता नहीं किस तरीके से ऊपर वाले की दया रही कि वो जो है वीडियो बनाने के लिए राज़ी हुए। तो उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वीडियो एक ही वीडियो है, अमराव सिंह जी के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, उनके वीडियो आ जाएगी। और वीडियो में जो है, जो मैं ही बैठा हुआ हूँ, मास्क लगा के बैठा हूँ, आप लोग गुरुजी के साथ बात कर रहा हूँ और लाल किताब के कुछ उसूलों के बारे में, कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो लोगों की आंखें खोलती हैं। तो दोस्तों यही है कि यहाँ पर यही बात कही गई है कि इसमें शक नहीं है। देखिए, अच्छा काम कोई भी करने चलिए, निंदक पहले खड़े होते हैं। तो लाल किताब में ये चीज़ साफ लिखी हुई है कि आपके निंदक खड़े होंगे और इन चीज़ों से घबराना नहीं है। जैसे कि मैंने ये सीख ले रखी है कि मैं इनसे घबराता नहीं हूँ, मेरा काम जो है मैं अपना काम करता हूँ। और जैसे ये जो है, इन लोगों से कराफत आई जाती है, मगर दुनियावी साथियों के हस्बे हैसियत, यानी कि आप जो साथी लोग हैं मेरे, यही लोग, इस इल्म को फ़ायदा पहुंचाना इंसानी शराफत होगी। आप ही लोगों की जो है साथ और जो है सपोर्ट के ज़रिए मैं जो फ़ायदा पहुंचा सकता हूं और पहुंचा रहा हूं। अब यहाँ पे समझिए, पहुंचाना इंसानी शराफत होगी क्योंकि 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 के बाद लास्ट ये लिखा हुआ है, कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। तो ये चीज़ें लिखी हुई है, यानी कि आप भला ही कर रहे हैं, आप भला कर रहे हैं तो आपका भला होगा और लास्ट तक भला होगा। तो यही चीज़ का, ये देखिए स्टार्टिंग की लाइंस हैं, बिल्कुल इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं ये बातें, जिनको हमेशा अपने जहन में बिठा के रखिए, ताकि जो है आप एक ही चीज़ पे लगे रहें। यानी कि जैसे घोड़े के आँखों पे आपने देखा होगा कि साइड में चीज़ लगी होती है, जिससे कि घोड़ा इधर उधर देख ही ना पाए, यानी कि उसकी जो फोकस रहे वो सामने रहे। अगर घोड़े की आंखों से वो हटा देंगे पट्टियां, तो घोड़े का ध्यान इधर उधर भटकेगा और वो जो सड़क पे है हादसा भी करवा सकता है। तो यही एक चीज आपको लाइफ में अपने अपनानी है कि हमेशा फोकस्ड रहें, घोड़े की तरह रहें, घोड़े की तरह नजर रखें, सामने रखें, अपने लक्ष्य पे नजर रखें। तभी आप हर एक चीज में सफल हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको लाल किताब में ही जो है ये चीज अपनानी है। ओवरऑल लाइफ की चीजों पे आप फोकस रहें, चाहे वो करियर हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपके लाइफ के जो है एम्स, रेजोल्यूशंस या जो आपके मोटो हैं, उन पे आप जो है बिल्कुल ड्रिग जो है अड़े रहें अपनी चीज पर। और हमेशा जैसे जैसे अर्जुन की नजर जो है मछली की आंख पे थी, उसी तरीके से आपको भी बिल्कुल फोकस होकर सामने रहना है और अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत सी ज़रूरी चीज़ जो थी यहाँ पे छुपी हुई, वो आप आज मैंने उजागर करने की कोशिश की है। हो सकता है लोग पेज पलट के आगे बढ़ जाते हों, इन चीज़ों को ध्यान न देते हों, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि मैं ज़रूरी समझता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ। तो दोस्तों, आप लोग किताबें पढ़ रहे होंगे, अगर नहीं हैं आपके पास तो मंगवा सकते हैं। आप अपना एड्रेस वगैरह भेजकर आप लोगों के एड्रेस पे किताबें भेज दी जाएंगी। बाकी आप लोग जो है अपने फीडबैक, सजेशन और कमेंट जरूर करते रहिए, वीडियोस शेयर करते रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।